से वर्किंग करना है। देखो थोड़ा ध्यान से, कभी भी आप डायरेक्ट मतलब आपको ना 2-3 स्टेप में पता करना है कि फॉल्ट कहाँ है। ठीक है, अब थोड़ा पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है। देखो, ये आपका हुआ मल्टीमीटर, ये आपका मल्टीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको चेक करना है। ठीक है, देखना, पहले तो अपन समझते हैं आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले भाई चार्जिंग जब जेक में लगेगा तो 5 वोल्ट की सप्लाई तो पहले जेक में आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गई 5 वोल्ट। इससे ये पता चलता है कि हमारा जेक, हमारा चार्जिंग और वायर सब सही है। इसके बाद आपने पढ़ा कि भाई ये सप्लाई ना, हमारे जितने भी मोबाइल फोन है इस टाइप का डायोड आता है। इस डायोड को जब आप हम निकालेंगे ना तो इसके अंदर आपको 3 पिन मिलेगी। देखो यहाँ से आपने निकाला भी होगा कई बार, एक पिन यहाँ मिलेगी ऐसे करके, और एक पिन यहाँ, और एक पिन यहाँ। तो ये 2 पिन आपस में अटैच होती है। मान लो ग्राउंड हो गई तो इसको एक ही पिन मानेंगे, और ये पिन प्लस वाली हो गई जो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। आपने पढ़ा था डायोड पे जाती है, कैप पे जाती है, फिर इस कैप पे जाती है, और फिर इस रजिस्टर पे जाती है, और यही सप्लाई यहाँ से होते हुए फिर आगे चली जाती है। ये सभी पिनें ग्राउंड होती है। ये सभी पिनें क्या होती है? ग्राउंड होती है। समझना बात को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका चार्जिंग का कोई भी फॉल्ट आता है, ठीक है, चार्जिंग का कोई भी फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई आप चेक करो। यहाँ आई, अब देखो यहाँ से यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, और डायोड के अंदर तो पिन डाल के चेक कर नहीं सकते, और इसके दूसरे साइड में नहीं आएगी क्योंकि ये ग्राउंड होती है ना। फिर यहाँ से होते हुए ये सप्लाई इस कनेक्टर पे आएगी। तो देखो कनेक्टर पे चेक करने के लिए अगर मैं ऐसे उठाऊं, है ना, तो कनेक्टर की किसी भी एक पिन पे आ जाए तो समझ लेना कि वो यहाँ पे आ सकता का ट्रैक। ठीक है, तो देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। देखो जब भी आप लोग रिपेयरिंग करो ना, तो इस कनेक्टर में जो पिन आपको सबसे मोटी दिखे, आप देखो इसमें सबसे मोटी पिन आप देखो कौन सी दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली लास्ट वाली जो पिन है ना, ये 3 पिन एक ही में ज्वाइंट है। यही बीबस की लाइन होती है, 3 ऊपर नीचे की और 2 ऊपर की। क्योंकि हमेशा जो चार्जिंग या इनपुट पिन होती है ना, हमेशा मोटी होती है। मोटी का मतलब ये होता है कि वो पिन मतलब थोड़ा सा हैवी होती है, क्योंकि हाई एम्पीयर का करंट फ्लो करता है, तो वो हैवी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बस कहने का मतलब ये था कि ये अगर आप जब चेक करो और यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आपको मिल गए, तो आपको सब वोल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ से होते हुए ये सप्लाई B2B पे जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कंपनी हमेशा ना एक टीपी देती है। टीपी यानी क्या होता है बताओ? टेस्ट टीपी यानी पॉइंट। टैक्स पॉइंट। तो जो टैक्स पॉइंट होता है वहीं पे अगर चेक कर लें, अगर वहां पे वोल्टेज आ गए, तो इससे हम ये समझते हैं कि पूरा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक क्या है, सही है। हेलो, ओके ओके। ओके है ना, पूरा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक ओके है। तो इससे हम ये समझते हैं कि पूरा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक ठीक है ना। तो अपन किसी भी फोन का जो सबबोर्ड होता है, कोई भी फोन अगर आप रिपेयरिंग करोगे, तो उसका जो टेक्स्ट पॉइंट होता है वो सर्किट से पता चलेगा। तो हमने Redmi 5 में पढ़ा था, इसका टेक्स्ट पॉइंट ये था। अगर यहाँ पे 5 आ गए तो नीचे से और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक पहुंच रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 नहीं आए तो यह हो सकता है पत्ता खराब हो या सब बोर्ड खराब हो। फिर हमने पढ़ा था कि इसके बाद ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई टीपी से होके कहाँ जा रही थी? ओबीपीआईसी में, है ना। टीपी से होके ये सप्लाई जा रही थी ओबीपी में, ये ओबीपी। तो इस ओबीपी को जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, कि ये ओबीपी इस चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर लगी थी, है ना। और इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आती है और यहाँ से होके ओबीपी पे जाती है, और फिर यहाँ से निकल के आईसी पे जाती है, पिन नंबर 1 और 24। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक एक करके चेक करो, आप डायरेक्ट किस पे चेक करो? पिन नंबर 23 पे। देखो, आप ओबीपी ओबीपी मत चेक करो, पीएमआईडी वाली पिन क्या होती है? पिन नंबर 23। अगर पिन नंबर 23 पे +5 वोल्ट आ गए, तो पीछे का पूरा चार्जिंग इनपुट की लाइन क्या है? ओके। ओके।
आपको पीछे एक एक करके नहीं चेक करना। और मैं आपको बताऊं, कोई भी सर्किट उठा लो, चाहे आप आईफोन का सर्किट उठा लो, चाहे वीवो, चाहे ओप्पो, चाहे एमआई, आपको सिर्फ इस सर्च बार में जाना है यहाँ पे और लिखना है पीएमआईडी, पीएमआईडी, या फिर यहाँ पे लिखना आप लोग एमआईडी, पीएमआईडी लिखना है या फिर क्या लिखना है। गए तो पीछे मत लौटना, मतलब ना आपको ओबीपी चेक करना है, ना पत्ता चेक करना है, ना सबबोर्ड चेक करना है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस पे 5 वोल्ट नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, अगर इसमें नहीं, पीछे के हाँ, सर्किट में कुछ तो गड़बड़ी पिक्चर के सर्किट में बंद। पीछे आप फिर ओबीपी चेक करो, पत्ता चेक करो, सबबोर्ड चेक करो, वटेवर जो करना है वो करो। लेकिन 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 अगर वोल्टेज आ गया तो फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका इनपुट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए 5 वोल्ट की सप्लाई पीएमआईटी पे बन गई, तो इसका इस ये हमें हमको ये मैसेज देता है कि भाई चार्जिंग इनपुट की लाइन ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुकिए। ये इसमें वोल्टेज, ये तार खराब है क्या, दूसरी तार देना थोड़ा, वायर खराब है क्या, कहाँ है लिखा वायर, एक बार देखो तो। पोर्ट खराब है, ओके, कोई दूसरी तार लगाओ। ठीक है, हाँ देखिए आगे। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे अगर वोल्टेज आ गई तो आपको तुरंत चेक करना है बीपीएच। और बीपीएच कहाँ बनेगी, जहाँ पे अपनी चार्जिंग आईसी है उसकी ये वाली जो कॉइल है यहाँ पे बीपीएच बनेगी। अगर यहाँ पे चार्जर लगाने पे बीपीएच बन गई तो इससे क्या पता चलेगा अपना, क्या पता पेज बन चलेगा, रहा है, नहीं नहीं उससे क्या पता चलेगा, चार्जिंग सेक्शन क्लियर है। नो 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 नो, ऐसे कहते हैं चार्जिंग सेक्शन क्लियर है, मतलब किसी फोन ने बीपीएच बना दिया तो चार्जिंग सर्किट ओके है। इससे पहले की सर्किट सही है सर। इससे पहले का मतलब ऐसे ट्रिगर हो रहा है सर इनिशियली, क्या ट्रिगर हो रहा है, चार्जिंग आईसी। देखो मेरी बात है, एक चीज तुम लोग ना थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे देखना, थोड़ा सर्किट समझना है। हाँ, देखो अगर यहाँ पे जब स्विचिंग होती है ना, यहाँ पे, ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे होती है। एक तो होती है बीपीएच 3 वोल्ट से लेके 4.4 4.4 के बीच में, इतना तो सबको पता है, मैंने कल बताया था आपको। डिपेंड करता है सर। केस स्टडी पे, ठीक है, समझना। हाँ, तो यहाँ पे जो आपको ये वोल्टेज दिख रही है, ठीक है, ये वोल्टेज है ना कि एम्पियर है, ये क्या है, वोल्टेज। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे लेस देन कितना एम्पियर जनरेट होना चाहिए, 3.5। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीमीटर से एम्पियर चेक नहीं करते हैं, हम क्या चेक करते हैं, वोल्टेज, है ना। तो ये वोल्टेज बनने का मतलब ये नहीं होता है कि एम्पियर भी प्रॉपर बन रहा होगा, ये ध्यान रखना। वोल्टेज बनने का मतलब ये नहीं कि एम्पियर बन रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। तो कभी भी अगर चार्जर लगाने पे बीपीएच बन गई, इट मीन्स नॉट चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बीपीएच बन गया तो इतना तो कंफर्म हो जाता है कि भाई इनपुट आ रहा था और आउटपुट भी क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक, अब मेरा आप लोग से पहला क्वेश्चन है कि अगर बीपीएच नहीं बनता है तो आप लोग क्या करोगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे चार्जिंग लगाया और बीपीएच नहीं बना, ठीक है। तो अगर बीपीएच नहीं बनेगा तो यहाँ पे बीपीएच नहीं बनेगा तो सेट इनिशियल ऑन नहीं होगा, प्लस ये वोल्टेज जब घूम के आईसी के अंदर जाएगा और फिर इधर से निकल के बैटरी पे जाएगा तो बैटरी चार्ज होती है। तो जब बीपीएच बनेगा ही नहीं तो बैटरी पे क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो बैटरी कैसे चार्ज होगी बताओ। तो अगर किसी फोन में चार्जर लगाने पे बीपीएच नहीं बनता है तो आप लोग क्या करोगे,
सबसे पहले बीपीएस को चेक करेंगे, पीएमआईडी को चेक करेंगे, पीबस को चेक करेंगे, तो बैक जाएंगे, ओबीपी को चेक करेंगे, फिर चार्ज कनेक्ट करके बैक जाते जाएंगे। मेरी बात नहीं समझे। पीएमआईडी पे 5 वोल्ट बन रहे हैं, फिर भी बीपीएच नहीं बना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो लाइन पे तो सर वो कॉइल चेक करते हैं सर हम। कौन 1.0 का कॉइल है ना सर, यूएच कॉइल है ना, कॉइल खराब वो होगी। चेक करते हैं सर, वो चेक करते हैं सर, कॉइल चेक करते हैं। ठीक है, कॉइल ठीक है, अब बताओ। कॉइल ठीक है। सीई वाली पिन को चेक करेंगे। कौन सी? सीई 9 नंबर। सी नहीं, देखो सी पिन अगर आप निकाल दोगे ना, जैसे मान लो सी पिन आप निकाल दोगे तो उससे ना स्विचिंग नहीं होगी, लेकिन बीपीएच बन जाएगा। बीपीएच बनेगा, बीपीएच नहीं मिस होगा। और बताओ। तो लाइन पे शॉर्टेज वगैरह होगी, लीकेज होगा उस कंडीशन में। हाँ लाइन शॉर्टेज लीकेज। ठीक है, ये बात है कि नहीं, ये आपके मन में आता है? हाँ सर। है ना, बिल्कुल। अगर हम चार्जिंग लगा रहे हैं और बीपीएच नहीं बना तो इट मीन्स क्या होगा कि आपके फोन में चार्जिंग नहीं होगी, है ना? है ना? तो इसकी ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए। मान लीजिए कोई फ़ोन आता है, आपने चेक किया यार इस फ़ोन में ना चार्जिंग इनपुट हो रही नहीं, बीपीएच नहीं बन रहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा होता है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ कि बीपीएच। मान लीजिए पीएमआईडी पे 5 वोल्ट आ गया, तो चार्जिंग इनपुट पूरी स्टेबल हो गई, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अपन ये मल्टीमीटर लिए वोल्टेज लाइन पे और चेक करेंगे। देखो देखो यहाँ पे पिन नंबर 23 पे अगर 5 वोल्ट बन गई तो हमारा पूरा चार्जिंग इनपुट ठीक है। देखो 6 दूना 12 दूना 18 19 20 21 22 23, इस पे 5 अगर आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा चार्जिंग इनपुट क्या है, सही है। मैंने 1 और 24 पे चेक नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मैं बीपीएच चेक करूंगा तो इस कॉइल पे 3 वोल्ट से लेके 4.4 के बीच में वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा कॉइल पे तो आप देख सकते हैं कि कोई वोल्टेज मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि ना मल्टीमीटर सही से लग नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक करने से अच्छा है कि इस कैप पे चेक कर लूँ, क्योंकि ये इसी लाइन का कैप है। तो आप देख सकते हो कितना वोल्ट आ रहा है, 4.4। कितना आ रहा है? वोल्टेज नहीं दिख रहा है सर हमको। क्यों? डिस्प्ले के ऊपर नहीं आ रहा। अरे कोने में नहीं आ रहा? आ रहा है। दिखा आपको? हेलो, अरे अभी को फोन आ रही है मेन दुकान वाला को आजो। मान लीजिए अगर बीपीएच नहीं बनेगा तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए? को आजो फोन है, आप कर लो इतना बड़ा फोन। किसी के सामने ऐसा फॉल्ट आया क्या अभी तक? बीपीएस नहीं बना तो कैप और कैपेसिटर और कॉइल का चेक करना। एक मिनट, हाँ, किसी के पास ऐसा फॉल्ट आया क्या कि चार्जिंग लगाने पे बीपीएच ना बनता हो? सर फॉल्ट तो बहुत बार आया, लेकिन इतना गौर नहीं किया सर आप। अच्छा, मतलब उतना आता है सर बहुत बार। हाँ ऐसा होता है, आप नहीं लोग सोचे नहीं। हाँ कभी ध्यान देना, ऐसा होता है कि चार्जिंग लगाने पे ना 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, बीपीएच नहीं बनता, लेकिन बैटरी लगाओगे तो बीपीएच बन जाएगा। देखो ऐसी सिचुएशन में दो फॉल्ट आते हैं। एक तो बीपीएच का स्टेबल, बीपीएच अप डाउन होता है। जैसे अप डाउन मतलब जैसे 1.2 3.5 1.2 2.2 ऐसा फ्लक्चुएशन होती है बहुत ह्यूज। देखो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी चलेगा, फ्लक्चुएशन यानी 3.7 3.8 3.7 3.6 3.8 ये चलेगा, ये इसको ज़्यादा हम फ्लक्चुएशन नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा फॉल्ट आए 3.8 1.2 2.2 1.0 ये भैया नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पहला काम होगा इस बीपीएच वाली कॉइल को रिप्लेस कर देना। ये इसके ड्राई हो जाने से या प्रॉपर इंस्टॉल ना होने से एक ये फॉल्ट आता है कि बीपीएच लाइन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे बीपीएच सप्लाई नहीं बनती है
तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आईसी है तो जो छोटे मॉडल की आईसी है। अभी जो मैं आपको इससे पीएमआई बेस्ड सर्किट पढ़ाऊंगा या पीएम बेस्ड सर्किट पढ़ाऊंगा, तो उसमें कुछ वीआरबी बूट पावर की कुछ कैप्स होते हैं, कुछ लाइंस होती है, उनके कैपेसिटर्स अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका बीपीएच ड्रॉप मार देगा, नहीं बनेगा और आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वो आगे भी बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आपकी चार्जिंग आईसी खराब हो जाए टोटली, तो ऐसी सिचुएशन में भी बीपीएच नहीं बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सीई का ये रजिस्टर निकाल दोगे तब भी बीपीएच बन जाएगा, लेकिन स्विचिंग नहीं होगी। अगर I2C प्रोटोकॉल ब्रेक हो जाए तब भी बीपीएच बनेगा, लेकिन स्विचिंग नहीं होगी। देखो दोनों में फर्क है। देखो बीपीएच बनने का मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग ओके है। बीपीएच बनने का मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग ओके है। ठीक है, तो जब भी बीपीएच का फॉल्ट आए तो प्रोटोकॉल और सी पे मत जाना। सबसे पहले देखना कि एमआईडी पे 5 आने चाहिए, और एमआईडी पे अगर 5 आ रहे हैं तो आईसी को रिप्लेस करके देखना। पहला तो यही करना। और अगर जो बड़े मॉडल्स होते हैं तो उसका मैं लिखवा दूंगा, उसमें 1-2 लाइनें और होती है वीआरबी की और बूट पावर की, उसके कैपेसिटर शॉर्ट होने से बीपीएच ड्रॉप हो जाती है। तो ये अभी आगे का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब बीपीएच यहाँ पे बन जाती है 3.7, तो यहाँ पे ना एक बूट कैप लगा होता है। ये देखो यहाँ पे लगा है बूट कैप, ये वाला, ये और ये। तो अगर इस बूट कैप के इस पिन पे 4 वोल्ट बन रही है तो इसकी दूसरी पिन पे भाई साहब 8 बनेगी, सीधे डबल। तो ये डबल वोल्टेज हमको बताती है कि स्विचिंग हो रही है, आईसी स्विच कर चुकी है। मतलब स्विचिंग है ना, चार्जिंग में स्विचिंग हो रही है, और इसी स्विचिंग के कारण आपके एम्पियर हाई होंगे। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इस चीज़ को कैसे आप चेक कर सकते हो। तो ये जो बूट कैप है, अगर आप देखोगे तो ये बूट कैप ये लगा, देखो ये लगा। तो यहाँ पे जो बीपीएच बनेगी 4.4, उसके डबल वोल्टेज इसके दूसरे पिन पे आने चाहिए। तो आप देखो इसका जो दूसरा पिन है, इस पे डबल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी डबल वोल्टेज नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे ये इसका फीडबैक है। देखो यहाँ पे कोई डबल वोल्टेज अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आ रहा है, 9 वोल्ट आ रहा है। हेलो, यस सर। इससे क्या पता चलता है आपको? हेलो, आईसी स्विचिंग कर रही है। हाँ आईसी स्विच कर रही है, आईसी स्विचिंग कर रही है। ठीक है, आईसी स्विचिंग यानी एम्पीयर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब आईसी स्विचिंग करती है, इसके बाद ये सप्लाई बीपीएच बन के पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन को फ़ोन भी तो ऑन करना है ना, तभी तो चार्जिंग का सिंबल आएगा। ये बीपीएच सप्लाई हमारे फ़ोन के लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, पावर सेक्शन, एलडीओ, 50 टाइप के कैपेसिटर, 4GPA, 2GPA, 3GPA, एपीटी मॉड्यूलेटर, बक एंड बूस्ट सर्किट, जितने भी सर्किट्स होते हैं जहाँ पे 3.7 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, हर जगह ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से बैक आती है आईसी के अंदर। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई बीपीएच और फिर से आईसी के अंदर बैक आ जाती है। देखो ध्यान से। ठीक है, आईसी के अंदर बैक होने के बाद सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से घूम के 13 और 14 नंबर निकलती है, तब जाके बैटरी चार्ज होती है। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल पे 4.4 आ रही है, तो 15 और 16 नंबर पे भी 4.4 आनी चाहिए। क्यों? हेलो, हाँ सर, आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो दिखाता हूँ आपको इसकी 15 और 16 नंबर पिन देखो, ये हो गई 6 दूना 12, 13, 14, 15, 16, ये दो। यहाँ पे भी 4.4 आनी चाहिए। देखो 1 मिनट, मल्टीमीटर का आ गया। आना चाहिए कि नहीं? देखो यहाँ पे भी 4.4 आ रही है, और फिर यहाँ से वोल्टेज इन होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज फिर से बैक होके इन होगी और फिर अंदर से निकलेगी, तब जाके बैटरी चार्ज होगी। तो फिर 13 और 14 नंबर मानेंगे कि चार्जिंग आउटपुट पिन है। कौन सी पिन? 13 और 14। तो देखो मैं 13 और 14 चेक करके दिखाता हूँ आपको, चार्जिंग आउटपुट वाली लाइन। तो जब आप चेक करोगे
6 दूना 12 13 ये और ये चार्जिंग आउटपुट है। तो जब मैंने चेक किया चार्जिंग आउटपुट में तो यहाँ पे भी देखो 4.4 आ रही है और ये सप्लाई यहाँ से निकल के जाके और आपकी बैटरी को क्या करेगी, चार्ज। तो अगर चार्जिंग आउटपुट चेक करना है आपको तो बैटरी निकाल दो, क्योंकि इस पिन पे बैटरी का भी तो करंट है, बैटरी की सप्लाई भी तो यहाँ आ रही है। चार्जिंग अब चेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, 3.1। समझ में आया सबको? दिस इज चार्जिंग आउटपुट। हमने अगर बैटरी लगा दिया तो बैटरी के अंदर का भी तो करंट शो करेगा यहाँ पे, क्यों? हेलो, सही है सर, सही है। हाँ, तो यहाँ पे देखो बैटरी के अंदर कितना करंट है। देखो यहाँ पे बैटरी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंट है 4.3। तो और यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट का करंट कितना है, 3.3। तो जब एक लाइन पे दो करंट होता है, जैसे 4.3 और 3.3, तो उस लाइन पे जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो जो मैक्सिमम करंट होता है वही शो करता है। तो इस लाइन में मैक्सिमम करंट कितना है, 4.2। 4.3। तो वही वाला करंट शो कर रहा था। तो आपको अगर असल में चार्जिंग आउटपुट चेक करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बैटरी। देन यू कैन चेक एक्चुअल वोल्टेज ऑफ चार्जिंग आउटपुट सप्लाई। ठीक, अब यहाँ से एक नई थ्योरी शुरू होती है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी हो गई चार्जिंग आईसी। ये आपकी हो गई चार्जिंग आईसी, ठीक है। और चार्जिंग आईसी जो ये हो गई, तो ये जब यहाँ से जब आउटपुट निकलेगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जब ये आउटपुट निकलेगा ना तो यहाँ पे ठीक है, एक 1 यूएच की कॉइन लगेगी, ठीक है। और ये बन जाएगी आपकी बीपीएच, इतना तो सबको पता है। फिर ये घूम के वापस आईसी के अंदर आएगी और यहीं पे एक बूट कैप लगा होता है, तो वो मैं नहीं बना रहा, ठीक है। फिर यहाँ से सप्लाई निकलेगी तो इसको बोलेंगे सिस्टम और इसको बोलेंगे SW स्विचिंग और इसको बोलेंगे चार्ज आउट। यहाँ से चार्जिंग आउट होगा, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे स्विचिंग होने के बाद चार्जिंग आउटपुट निकली थी 3.3, निकली थी कि नहीं निकली थी? तो ये 3.3 यहाँ 4.4 सॉरी, ये निकल के 4.4 वोल्ट जो निकली थी, एक मिनट, यहाँ पे निकली थी अपनी 4.4 बीपीएच, यहाँ से निकल के सिस्टम पे गई थी। और जब चार्जिंग आउटपुट हमने चेक किया था तो कितनी थी, 3.3, ठीक। तो देखो जितने भी क्वालकॉम के फोन होंगे उसमें चार्जिंग आउटपुट की लाइन में एक कोड रजिस्टर मिलेगी आपको, देखो ठीक है। और ये जो कोड रजिस्टर होगी इसका नंबर होगा R010, ठीक है। ये आपकी हो गई कोड रजिस्टर, देखिए, ठीक। उसके बाद ये जो सप्लाई है ये यहाँ से होते हुए चली जाएगी बैटरी के अंदर, ठीक है। और आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कोड रजिस्टर कहाँ लगी होती है, तो आप बताओगे चार्जिंग आउटपुट की जो सप्लाई निकल के बैटरी पे जा रही है उसी के बीच में कोड रजिस्टर लगती है, पहली चीज। अब क्या होता है कि आपने देखा कि अभी चार्जिंग का आउटपुट था 3.3 और यहाँ पे बैटरी के अंदर जो करंट था वो था 4.3, ठीक। तो आपने देखा कि बैटरी के अंदर का करंट अलग है और चार्जिंग आईसी के आउटपुट का करंट अलग है। तो कंपनी क्या करती है, इन दोनों करंट को अलग करने के लिए बीच में कोड रजिस्टर लगाती है
और कोड रजिस्टर लगा के यहाँ पे एक आईसी लगाती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी। इसको बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी, फ्यूल गेज, ठीक है। और ये जो फ्यूल गेज आईसी होती है, ये इसका एक रेजिस्टेंस का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट है और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, फ्यूल गेज में। अब ये ऐसा क्यों होता है? हर फोन में फ्यूल गेज आईसी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि चार्जिंग का जो आउटपुट निकल रहा है 3.3, इस पिन से फ्यूल गेज आईसी को ये पता चलता है कि स्विचिंग की स्पीड कितनी है, और बैटरी की जो आउटपुट है इससे इस पिन से ये पता चलता है कि बैटरी के अंदर का वोल्टेज कितना है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं तो बताओ क्या होगा? बोलो बोलो। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं तो क्या होगा? सर 3.3 बैटरी परसेंटेज एक्चुअल जो होता है वो बताई गई नहीं मिसमैच इन्फॉर्मेशन। नहीं, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा के और यहाँ पे मैं एक जंपर मार दूं ना, तो इस पिन पे भी 4.3 होगा और इस पिन पे भी 4.3 होगा, क्योंकि इस लाइन में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वही बताएगा। इस लाइन में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वही शो करता है। अगर किसी लाइन में आप दो वोल्टेजेस दे रहे हो, जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, आपने किसी टब में दो कलर मिलाए, एक रेड मिलाया और एक ब्लू मिलाया। तो अगर रेड की मात्रा 80% है और ब्लू की मात्रा 2% है, तो उसके अंदर जो कलर खिल के जो नया आएगा वो रेडिश टाइप का होगा, क्योंकि रेड ज़्यादा है। उसी तरीके से किसी भी लाइन में अगर जो वोल्टेज ज़्यादा होती है वो वही शो करता है। इसीलिए कंपनी एक बीच में कोड रजिस्टर लगाती है। ये जो कोड रजिस्टर होती है, यही वो काम करती है कि बैटरी के वोल्टेजेस में और चार्जिंग आउटपुट की लाइन में जो वोल्टेज आ रहा है उन दोनों में डिफरेंस पैदा करके और फ्यूल गेज सेंस करता है कि चार्जिंग आउटपुट कितना हो रहा है और बैटरी के अंदर का करंट कितना है। अगर आप इस कोड रजिस्टर को हटा दोगे तो दोनों वोल्टेजेस इक्वल हो जाएगी 4.3, और फ्यूल गेज कंफ्यूज हो जाएगी कि बैटरी के अंदर कितना करंट है और चार्जिंग आउटपुट कितना है। और इस सिचुएशन में आपके फ़ोन में फॉल्स चार्जिंग का मैसेज आने लगेगा, मतलब चार्जिंग होगी लेकिन स्टोर नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर कोड रजिस्टर लगी हो तो उस पर अपन को जंपर मारना नहीं है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे जंपर मार देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। ये जस्ट लाइक तार काम करने लगेगा, और जब तार काम करेगा तो बैटरी के अंदर का करंट और चार्जिंग आउटपुट का करंट दोनों मिक्सअप हो जाएगा और यहाँ पे शो करने लगेगा 4.3। और ऐसी सिचुएशन में फ्यूल गेज को ऐसा लगेगा कि चार्जिंग आउटपुट भी 4.3 है और बैटरी के अंदर भी 4.3 है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और वो सही इंफॉर्मेशन सीपीयू को नहीं दे पाएगी और आपके फ़ोन में फॉल्स चार्जिंग का फॉल्ट कंफर्म आना ही आना है। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि हर फ़ोन में फ्यूल गेज आईसी होती है। फ्यूल गेज आईसी आपके मोबाइल फ़ोन के बैटरी के परसेंटेज और चार्जिंग आईसी के आउटपुट को सेंस करने का, मॉनिटर करने का काम करती है। लेकिन Redmi 5 में इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें कोड रजिस्टर लगी है, लेकिन फ्यूल गेज आईसी लगी है, लेकिन इसके अलावा आप जितने भी सर्किट स्टडी करोगे उसके अंदर फ्यूल गेज आईसी नहीं लगी होती है। मतलब जितने भी मीडियाटेक प्लेटफॉर्म के फ़ोन की स्टडी करोगे, देखो यहाँ पे मीडियाटेक, MTK मीडियाटेक, उसके अंदर कोड जो हमारी जो फ्यूल गेज आईसी होती है वो पावर आईसी के अंदर भर दी जाती है, इनबोल्ड होती है, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड होती है। और जितने क्वालकम के फ़ोन आज के बाद आप पढ़ोगे उसके अंदर फ्यूल गेज आईसी चार्जिंग आईसी के अंदर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर, यस सर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब फोन फ्यूल गैस ऐसी कहाँ लगी है ढूंढ के बताओ, तो आप ढूंढना सबसे पहले कोड रजिस्टर, और कोड रजिस्टर का जो बैटरी के साइड का सिरा होता है, समझना है यहाँ पे, कोड रजिस्टर के जो बैटरी से जुड़ा हुआ सिरा होता है उसको टेक्निकली हम बोलते हैं बैट सेंस। और कोड रजिस्टर का जो चार्जिंग आईसी साइड का जो सिरा होता है उसको बोलते हैं आई सेंस। ठीक है, तो कोड रजिस्टर का एक सिरा तो आपको पता है बैटरी से जुड़ा है और एक सिरा चार्जिंग आईसी से जुड़ा है, लेकिन एक और दो लाइन निकली होगी, और ये जो दो लाइन निकल के जिस आईसी पे जा रही होगी वही फ्यूल गेज होगी। तो क्या आप किसी फोन की फ्यूल गेज ढूंढ नहीं सकते? हेलो हेलो, ढूंढ लेंगे। अगर नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखो अगर मीडियाटेक चिपसेट होगा तो फ्यूल गेज सेक्शन पावर आईसी के अंदर होगा, और क्वालकॉम चिपसेट होगा तो फ्यूल गेज सेक्शन किसके अंदर होगा? चार्जिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सर ये आईसी में 2 ही पिन है, फुल गेज में 2 ही पिन होता है। नहीं, फ्यूल गेज में नहीं 2 पिन होता है, ये अभी बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ फ्यूल गेज ऐसे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम पावर आईसी और आजकल के जितने भी फोन आएगा आपको 2 ही पिन ट्रेस करनी है बस, क्योंकि देखो फ्यूल गेज आईसी आजकल ना आईसीयू के अंदर इनबिल्ट की जाती है, तो हम सिर्फ यही 2 पिन को चेक करते हैं। अगर गलती से ये वाली जो पिन है, अगर गलती से मान लीजिए ब्रेक हो गई, ये पिन यहाँ से टूट गई ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपके फोन में फॉल्स चार्जिंग का फॉल्ट आएगा। फॉल्स चार्जिंग यानी चार्जिंग स्टोर नहीं होगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन एक बार देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्यूल गेज ऐसे अब ढूंढते हैं, देखो ये चार्जिंग आउटपुट निकला, देखो यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट निकला, तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये लाइन हमको कहाँ लेके जाएगी? बोलो बोलो, लाइन कहाँ लेके जाएगी अपन को? बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर में, वेरी गुड। तो नहीं यार, बैटरी कनेक्टर के पहले कोड रजिस्टर पे लेके जाएगी। चार्जिंग जो आउटपुट होता है, ये देखो कोड रजिस्टर बीच में लगा होगा ना, तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो क्लिक करते ही चार्जिंग आउटपुट वाली लाइन यहाँ से होते हुए देखो कोड रजिस्टर पे लेके गई, और ये वही कोड रजिस्टर जिस पे लिखा होता है R010। देखो ना ध्यान से, देखो यहाँ पे, और फिर ये कोड रजिस्टर से सप्लाई होते हुए कहाँ चली जाती है? बैटरी के अंदर, और आपकी फोन की बैटरी क्या होने लगती है? चार्ज होने। क्लियर है कि नहीं? अब तुम ध्यान से देखो, इसका जो एक सिरा है इस आईसी को जा रहा है यहीं से, और चार्जिंग आईसी वाले साइड यानी आई चार्ज वाला भी यहीं से जा रहा है इस आईसी को, और यहाँ पे लिखा है SRP और SRN, मतलब सेंसिंग रेजिस्टेंस पॉजिटिव, सेंसिंग रेजिस्टेंस नेगेटिव। जो मैंने आपको आई सेंस और बैट सेंस नाम बताया था ना, उसी को इस फोन में SRN और SRP से इंडिकेट किया है। ठीक है, और इन दोनों पिनों के थ्रू ये आईसी दोनों सेंस करती है कि स्विचिंग की स्पीड कितनी है और बैटरी के अंदर का करंट कितना है। कितना समझ में आया कि नहीं? सर ये जो आईसी आप देख रहे हो इसी को हम बोलेंगे फ्यूल गेज आईसी। ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, इसी को क्या बोलेंगे? फ्यूल गेज। आज के बाद ये फ्यूल गेज आईसी आपको किसी भी मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। ये कंपनी अब फ्यूल गेज आईसी नहीं देती है। फ्यूल गेज आईसी हमेशा पावर आईसी या चार्जिंग आईसी के अंदर ही देती है, बाहर नहीं देती है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूल गेज आईसी आती नहीं है, आती है, लेकिन वो चार्जिंग आईसी या पावर के अंदर होती है। तो यहाँ पे मैं इस आईसी के बारे में बताता हूँ। यही फ्यूल गेज आईसी है। यहाँ से ये चार्जिंग आईसी की इंफॉर्मेशन लेती है, यहाँ से ये चार्जिंग आईसी की इंफॉर्मेशन लेती है, और यहाँ से ये बैटरी की इंफॉर्मेशन लेती है, और ये इंफॉर्मेशन लेके इस प्रोटोकॉल लाइन के थ्रू सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, जिससे कि सीपीयू को पता चल जाता है कि स्विचिंग की स्पीड और बैटरी के अंदर का करंट कितना है, और उसी हिसाब से
ये जो हमारा सीपीयू होता है चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्यूल गेज आईसी। तो इस मॉडल को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये मॉडल है और इसके अंदर ये आईसी फ्यूल गेज की लगी है, इसीलिए इस मॉडल को पढ़ाया जाता है ताकि आपको पता चले कि फ्यूल गेज भी कोई चीज होती है। लेकिन अब से आप जितने फोन चेक करोगे उसमें फ्यूल गेज नहीं मिलेगी। इतना समझ में आएगा नहीं? हाँ सर। अब देखो, तो ये चार्जिंग आउटपुट निकली और यहाँ पे चार्जिंग यहाँ से होते हुए रजिस्टर से होते हुए बैटरी पे गई। इससे पहले एक लाइन एसआरपी सेंस करेगा और एक लाइन एसआरएस। अब बैटरी कनेक्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए बैटरी पे चली जाएगी और आपके फोन की बैटरी क्या होने लगेगी, चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा चार्जिंग इनपुट और ये क्या था, चार्जिंग आउटपुट। ठीक है।